हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि यूपीएचजीएस एग्ज़ाम 2023 में जो 30 और 24 केस का जो मैटर चल रहा था वह इसी वैकेंसी से लागू होगा। अब ये आ चुका है, इसकी एडवर्टाइज आ चुकी है, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर है। यह पूरी तरीके से अब प्रूफ हो चुका है कि ये जो 24 और 30 केस का जो नियम है इसी वैकेंसी से हाई कोर्ट ने लागू कर दिया है। और दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न और लोगों के मन में है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो उसमें क्लियर नहीं था कि जो 24 और 30 केस का है कि चूँकि बिहार में जो पटना हाई कोर्ट से जो आई है एचजीएस की वैकेंसी, उसमें 24 और 30 केस। अब 24-30 केस किसको चाहिए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 30 केस चाहिए, और ओबीसी के और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 24 केस चाहिए। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है जीएस के लिए, उसमें था कि प्रत्येक वर्ष 24 और 30 केस की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट होने से पहले के पिछले 3 वर्षों में। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये एचजीएस के लिए जो वैकेंसी आई है, जिसमें नोटिफिकेशन आया है, इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें टोटल जो है पिछले 3 वर्षों में, यानी कि पिछले 3 वर्षों में आपको 24 और 30 केस की एलिजिबिलिटी चाहिए। प्रत्येक वर्ष इसमें नहीं मांगा गया है, यानी पिछले 3 वर्षों में आपके पास 24 और 30 केस होने चाहिए। अब दूसरी समस्या ये आ रही है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए या अन्य अधिवक्ताओं के साथ में होना चाहिए। तो ये भी नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो केस होगा तो आपका ये व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपके नाम से इंडिपेंडेंट 24 और 30 केस होना चाहिए, ना कि अन्य अधिवक्ताओं, अन्य जो भी अधिवक्ता हैं उनके साथ सम्मिलित रूप से। आइए इसकी पुष्टि एडवर्टाइजमेंट से हम आपको दिखाते हैं कि उसमें कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए, आपको दिखा दें कि 12 जनवरी, सबसे पहले आप इसकी विश्वसनीयता देखें। ये 12 जनवरी 2024 को, यानी आज ही आया है। और हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे आप, रिक्रूटमेंट एक सेक्शन वहाँ नीचे पर जाएंगे, एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहाँ रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधे लिखा हुआ, प्रैक्टिस एन एडवोकेट कैंडिडेट मस्ट बी ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट एंड हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years an advocate having continuous practice, and only such advocate shall be permitted to appear in the examination process who have been engaged independently for conducting not less than 30 cases other than bunch cases। यानी कि बंच केसेस के अलावा आपका 30 केस जो है, यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंटली सीधे सीधे लिखा हुआ है कि who has been engaged independently for conducting not less than 30 cases other than bunch cases। यानी कि आपके नाम से 30 केसेस अकेले होना चाहिए, आपके नाम से फाइलिंग होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। जो भी अधिवक्ता इसको देने के लिए अभी मतलब सोच रहे थे, अब उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। अब इसमें देखना यह है कि क्या करते हैं जो भी छात्र हैं। आगे इसमें लिखा कि फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 24 केसेस अदर देन बंच केसेस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पर ईयर नहीं लिखा हुआ है, इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि जो पिछला साल है उसमें 3 वर्षों में आपका होना चाहिए, फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जबकि पटना हाई कोर्ट द्वारा जो निकाला गया था वहाँ पर ईयर आपका 24 और 30 केसेस मांगा था पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 3 सालों में आपका 24-30 केस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत यह है, वहाँ पर बंच केसेस के साथ आपका चल सकता था, यहाँ आपका इंडिविजुअल चाहिए, यानी कि आपका इंडिपेंडेंटली चाहिए 20 और 30 केसेस। ये काफ़ी टफ है क्योंकि नए जो एडवोकेट हैं उनको केस उतना मिलता नहीं है और उनके नाम से फाइलिंग नहीं होती। वो किसी ना किसी अपने सीनियर के साथ ही अपना केस कहीं ना कहीं अपना नाम ऐड करवाते हैं और फाइलिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और आगे देखिए, इसको देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट बिफोर एनी कोर्ट द सर्टिफिकेट ऑफ सच इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट में बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रार जनरल या रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट और सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी। जैसी भी दशा हो, सबका बता दिया कि कौन कौन इसको इशू करेगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, द ऑनलाइन एप्लीकेशन which were to be filled from 15 January 2024 to 29 February 2024 till
यानी कि आपका 11:59 हावर शैल नाउ बी फील्ड ऑनलाइन फ्रॉम 15 फरवरी 2024 टू 31 मार्च 2024 टिल इतना, यानी कि आपका शैल नाउ बी फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जो दिया था, पहले दिया था दी ऑनलाइन एप्लीकेशन व्हिच वर टू बी फिल्ड फ्रॉम 15 जनवरी टू 24, यानी कि 15 जनवरी से जो 29 फरवरी का जो आपका था, इतने बजे तक शैल नाउ बी फील्ड। अब जो है इसका डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब ये आपका भरा जाएगा 15 फरवरी से आपका 31 मार्च तक ये भरा जाएगा, ठीक है। पिछला जो डेट दिया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, वो अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं, उस डेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। शैल नाउ बी फील्ड, ठीक है। अब यह भरा जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि 15 फरवरी से 31 मार्च तक अब ये भरा जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूबल वीडियो था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें कुछ कन्फ्यूजन था, क्योंकि उस समय एडवर्टाइजमेंट आया नहीं था नया वाला। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट से क्लियर हो गया कि 24 और 30 केस जो आपका व्यक्तिगत रूप से चाहिए और बंद केसेस के साथ नहीं चाहिए, यानी कि अन्य अधिवक्ताओं के साथ नहीं चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में कुल 24-30 केस होना चाहिए, ना कि प्रत्येक वर्ष। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो अगर आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं उसको क्लियर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।